नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी अभ्यर्थियों फोर्थ क्लास चतुर्थ श्रेणी की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम इस क्लास में राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। बस क्लास को एंड तक जरूर देख लेना और एंड में बताना कि अभ्यर्थियों आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है अभ्यर्थियों तैयारी करने के लिए। जिस भी बच्चे ने राजस्थान जीके को कंप्लीट कर लिया अभ्यर्थियों, उसका सिलेक्शन अभ्यर्थियों 100% होने वाला। याद रखना, सबसे अधिक जो वेटेज रहने वाला आपका इस पेपर में, वो आपका राजस्थान जीके का रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों कि राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। वसुंधरा राजे, श्रीमती विद्या देवी भंडारी, ममता बनर्जी या आपके अभ्यर्थियों श्रीमती जानकी देवी। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों ऑप्शन ए। यानी कि अभ्यर्थियों जो आपकी वसुंधरा राजे, ये राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री थी अभ्यर्थियों, पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल नहीं है अभ्यर्थियों। स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन भी अभ्यर्थियों काफ़ी एग्जामों में देखने को मिल जाता है कि राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन आपके हो जाते हैं चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर या अभ्यर्थियों आपके जयगढ़। इसका राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों ऑप्शन डी, यानी कि जयगढ़ अभ्यर्थियों जो आपके विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी अभ्यर्थियों चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अभ्यर्थियों रणथंभौर, ये तीनों शामिल हैं अभ्यर्थियों। तीनों को याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, चौथा नंबर का क्वेश्चन अभ्यर्थियों कि राजस्थान राज्य की जो स्थापना तिथि है वो कौन सी तिथि है अभ्यर्थियों। सन आपसे पूछे कि राजस्थान राज्य की स्थापना किस तिथि को हुई थी अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, यानी कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, 5 नंबर का प्रश्न अभ्यर्थियों कि पुष्कर मेला किस जिले में आयोजित होता है अभ्यर्थियों। तो पुष्कर मेला आपको बताना है कि कौन से जिले में आयोजित होता है। अजमेर, बीकानेर, जोधपुर या अभ्यर्थियों आपके भरतपुर। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो अभ्यर्थियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि जो आपका जो पुष्कर मेला अभ्यर्थियों वो अजमेर में भरता है। ऑप्शन ए अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। छठा नंबर का क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन के सामने कि राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है। इन चारों में से आपको बताना है, फतेह सागर, सांभर, पिछोला या अभ्यर्थियों आपके जयसमंद। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो राजस्थान की सबसे बड़ी झील आपको बतानी है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जयसमंद झील अभ्यर्थियों जो राजस्थान की सबसे बड़ी झील मानी गई है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, 7 नंबर का क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है। तो राजस्थान का राजकीय पशु आपको बताना है अभ्यर्थियों चिंकारा, आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि चिंकारा अभ्यर्थियों जो राजस्थान का राजकीय पशु माना गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भीलवाड़ा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है अभ्यर्थियों। तो भीलवाड़ा आपको बताना कि किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है अभ्यर्थियों, मार्बल, वस्त्र, सीमेंट या आपके चमड़े के लिए। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि अभ्यर्थियों वस्त्र के लिए, जिसको हम टेक्सटाइल नगरी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है अभ्यर्थियों। तो सर्वाधिक वर्षा आपको बतानी कि राजस्थान के किस जिले में होती है, झालावाड़, डूंगरपुर, सिरोही या अभ्यर्थियों माउंट आबू। तो करेक्ट आंसर अभ्यर्थियों ऑप्शन डी हो जाता है, यानी कि माउंट आबू
जो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है माउंट आबू पर। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं बेहतों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, 10वां नंबर का क्वेश्चन है बेहतों आपकी स्क्रीन पर कि गागरोन किला किस जिले में स्थित है। तो गागरोन का किला आपको बताना है, स्टार लगा लेना। काफ़ी एग्जामों में बेहतों ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि गागरोन किला कौन सी श्रेणी में आता है, किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो गागरोन का जिला बेहतों ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो झालावाड़ जिला है बेहतों वहाँ पर अभी आपका जो गागरोन का किला है वो स्थित है और जल दुर्ग की श्रेणी में बेहतों ये आता है, इसको भी याद रखना। बात कर लेते हैं बेहतों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, क्वेश्चन सरल है बेहतों, ये तो आपको पता ही होगा। तो गुरु शिखर जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी की श्रेणी में आती है, ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं बेहतों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि किस शासक ने चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। महाराणा प्रताप के द्वारा, महाराणा सांगा, राणा कुंभा या राणा उदय सिंह। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए बेहतों, ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं बेहतों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि थार मरुस्थल में पाए जाने वाली पारंपरिक संचय झील कौन सी है बेहतों। संचय झील प्रणाली कौन सी है ये आपको बताना है। तो तलाई, जोहड़ और बावड़ी या बेहतों खड़ीन। तो मरुस्थल में बेहतों थार के मरुस्थल होते हैं, वहाँ पर बेहतों किस प्रणाली के द्वारा पानी को इकट्ठा किया जाता है। तो खडीन पद्धति के द्वारा बेहतों, ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो खडीन पद्धति होती है वहाँ पर जल संचय की एक प्रणाली है जिसके द्वारा पानी को इकट्ठा किया जाता है और उसको बेहतों यूज में लिया जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं बेहतों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि पन्नाधाय की वीरता किसके जीवन से जुड़ी है। तो पन्नाधाय की जो वीरता है बेहतों वो उदय सिंह के जीवन काल से जुड़ी है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं बेहतों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की ब्लू सिटी किसे कहा जाता है। तो राजस्थान की ब्लू सिटी बतानी है कि किसको कहा जाता है। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या आपके उदयपुर। करेक्ट आंसर की बात की जाए बेहतों तो राजस्थान की जो ब्लू सिटी है बेहतों, ब्लू सिटी कहा जाता है जोधपुर को। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं बेहतों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि एकीकृत राजस्थान की, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेहतों, स्टार लगा के रखना। एकीकृत राजस्थान की अंतिम इकाई कौन सी बनी थी बेहतों। तो अंतिम इकाई यानी कि सबसे पीछे की इकाई कौन सी थी बेहतों। तो जयपुर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अच्छे क्वेश्चन है बेहतों, लेवल के क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में बेहतों इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले, याद रखना। जो आपका 4th ग्रेड का एग्ज़ाम है यह बेहतों एक छोटा एग्ज़ाम है, लेकिन इसमें बेहतों कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला है, इसलिए बेहतों आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो जयपुर बेहतों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेहतों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की एकमात्र प्रमुख नदी जो दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर बहती है। तो दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है। चंबल, बनास, काली सिंध या आपके लूनी नदी। तो जो चंबल नदी है बेहतों, ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चंबल नदी जो बेहतों आपकी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, यानी कि बेहतों ये दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर बहती है, इस तरह से बेहतों ये आपके बहती है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं बेहतों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि किस क्षेत्र को शेखावाटी कहा जाता है। तो कौन कौन से जिले बेहतों इन चारों में से शेखावाटी में आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, यानी कि झुंझुनू और सीकर दोनों जिले बेहतों शेखावाटी प्रदेश में शामिल हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं बेहतों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, 19 नंबर का क्वेश्चन है बेहतों, आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की लोक नाट्य शैली स्वांग, याद रखना बेहतों, स्वांग का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है। तो स्वांग का जो प्रमुख केंद्र रहा है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके हो जाते हैं भरतपुर, बीकानेर, अलवर या आपके करौली।
तो करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि अलवर जो स्वांग का प्रमुख केंद्र रहा है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है, 20 नंबर का क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन पर कि प्रसिद्ध काले हिरण अभ्यारण्य, जो काले हिरण अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है अभ्यर्थियों। तो ऑप्शन हो जाते हैं रणथंभौर, माउंट आबू, ताल छापर या अभ्यर्थियों आपके सरिस्का। तो ताल छापर में अभ्यर्थियों काले हिरण देखे जाते हैं, ऑप्शन सी आपके इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ताल छापर में अभ्यर्थियों काले हिरण देखे जाते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, राजस्थान की जो वन राजधानी है वो किसे कहा जाता है अभ्यर्थियों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों। तो राजस्थान की वन राजधानी अभ्यर्थियों वो भी अलवर को कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि किस राजस्थानी लोक नृत्य में पुरुष सिर पर तलवार रखकर नृत्य करते हैं अभ्यर्थियों। ये नृत्यों से संबंधित है, नृत्यों से संबंधित आपसे 1 से 2 क्वेश्चन अभ्यर्थियों 100% पूछे जाएंगे, याद रखना। तो राइट आंसर गैर हो जाता है अभ्यर्थियों, ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो अभ्यर्थियों एक ऐसा नृत्य है जो लोक नृत्य पुरुष सिर पर तलवार रखकर करते हैं, गैर नृत्य को। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है, जयपुर अभ्यर्थियों। जो राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का मुख्यालय वो आपके अभ्यर्थियों कहाँ पर स्थित है, जयपुर में अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि जल महल किस झील में स्थित है। तो जल महल अभ्यर्थियों किस झील में स्थित है, पिछोला झील, मानसागर, जयसमंद या अभ्यर्थियों आपके राजसमंद। तो मानसागर में अभ्यर्थियों जो मानसागर है उसमें अभ्यर्थियों जल महल स्थित है, ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि नक्काशीदार हवेलियों का नगर किस शहर को कहा जाता है। तो नक्काशीदार जो हवेलियां वो किस शहर में सर्वाधिक मात्रा में अभ्यर्थियों पाई जाती हैं। तो जैसलमेर में पाई जाते हैं अभ्यर्थियों नक्काशी दार हवेलियां कहाँ पाई जाती हैं, जैसलमेर में। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। 25 प्रश्न हमने इस क्लास में कवर किए, कितने 25 क्वेश्चन। तो 25 में से बताना कि आपका स्कोर क्या रहता है, और एक कमेंट कर देना बेहद प्यारा सा कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो, बस इतना सा कर देना। इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, बस एक कमेंट और एक लाइक कर देना कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो। मिलते हैं बेहद अगली क्लास में। और जो भी बच्चा चैनल पर नया आया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन मैटर दिया जाता है जो आपकी सीधे एग्जाम में छपने की संभावना होती है। मिलते हैं बेहद अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।